बड़े अच्छे लगते हैं। तो सच ड्रामा क्वीन ना, कसम देने की क्या जरूरत थी? पहले बैठ तो सकती हूँ ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम घर में क्यों नहीं मिल सकते थे? यहाँ पे क्या कर... मुझे घर नहीं आना था, मुझे यहाँ पर बात करनी थी। नाउ आंसर माय क्वेश्चन। हम दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं? You know, I think इतने साल हो गए कि मुझे याद ही नहीं आ रहा। But it feels like a lifetime. राइट। और उसके बावजूद भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? Why? राम प्लीज यार, मैंने तुझे फोन पे भी बोला था कि मुझे ये डिस्कस नहीं करना। All you need to know is that हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमने डिसाइड कर लिया and it's final. यार what the hell is going on यार? What do you mean बात नहीं करना चाहती? वो भी वो सेम चीज कह रहा है, तुम भी सेम चीज कर रही हो। मैं पागल हो जाऊंगा यार। What the hell is going on? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब आसान है? इतने सालों से तुम लोग एक साथ रह रहे हो, अब डिवोर्स की बात कर रहे हो। तुमको लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अलग रह पाओगे? आसान है क्या ये सब तुम्हारे लिए? आसान? Excuse me? तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान है? You know, राम, हर सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं विक्रम की तरफ देखती हूँ और सोचती हूँ, oh God, शायद ये मेरा लास्ट डे होगा विक्रम के साथ। It's heartbreaking यार, पर कोई चॉइस ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? And you don't understand. Okay. I'm sorry. Please don't cry. देख, डार्लिंग, क्या है ना, ये तुम लोग के बीच जो हो रहा है मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। And I just don't know what to do. अगर प्रिया यहाँ होती ना तो वो कभी ये होने नहीं देती। She would have stopped this. और मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी तरह ये रोकूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे रोकूं। So please, कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम लोग? मतलब इतना बड़ा फैसला तुम लोग क्यों ले रहे हो? I mean, what the hell has happened कि तुम लोग इस हद तक पहुंच गए हो? I mean, come on यार, you guys are rock stars. तुम लोगों के बीच में ये सब कैसे हो सकता है? राम, you know what? मुझे भी लगता था कि विक्रम और मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, पर कहते हैं ना कि प्रॉब्लम कभी भी पता देख कर नहीं आती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन हमें पता चला कि क्या देख रही हो? आगे तो बोलो, क्या पता चला तुम्हें? रहने दो ना, मैं खामखा और अपसेट हो जाऊंगी। आज कुछ और बात करते हैं, I'll tell you later। कुछ खाते हैं, देखो ना क्या खाना है। नेहा, मैं नहीं जानता कि वो क्या है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो, और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता जरूर लगाऊंगा। ओह हे, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, प्लीज तुम और पापा खाना गर्म करके खा लेना। और हाँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मल्होत्रा फैशन हाउस में, उसके लिए लेट हो रही हूँ। आई सी यू लेटर इन द इवनिंग, ठीक है? कार्तिक, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर अभी नहीं। अभी तुम जल्दी में हो, वापस आ जाओ, फिर हम आराम से बात करेंगे। पहले तुम फिर काम। बताओ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नताशा, पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, पर पापा आजकल बहुत सहमे और चुप रहते हैं। आई नो, नोटिस तो मैंने भी किया है। ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, मिलते जुलते नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं नताशा। हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि, और उनके पास करने को कुछ भी नहीं।
कार्तिक, तुम उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं नताशा, ये बात करने की बात नहीं। मुझे लगता है कि पापा इस घर में एक बच्चे की कमी महसूस कर रहे हैं। बच्चे? कार्तिक, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। इतने सालों बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया है। इतनी मेहनत के बाद अगेन आई हैव गेन्ड द नंबर 1 पोजीशन। इस वक्त मैं एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। आशा, ये अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। पापा को उस हालत में देख नहीं सकता हूँ। नताशा, I think we should at least give it a thought one time. एक बार वापस सोचते हैं, एक और बार प्लान करते हैं। Okay, I'll give it a thought. थैंक यू। चलो अब जल्दी जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी तुम। Ready to go? Good luck. I'll see you in the Bye. Thank God, finally you're here. कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या काम है? क्या काम है मतलब? Why you behaving like this? अच्छा, काम नहीं है तो मेरे पास फालतू की बातें करने का टाइम नहीं है। बाय। अरे वेट, तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? इंटर्नशिप बहुत अच्छी चल रही है। और कुछ? Daddy, what's wrong? Why you behaving like this, हाँ? प्रॉब्लम है कोई? अच्छा, tell me, what is it? एवरीथिंग्स फाइन। वही तो प्रॉब्लम है कि कुछ हुआ नहीं। Oh, thank you for the compliment. लेकिन ये तो बताओ कि इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल क्यों रहे हैं? मैंने ना एक गिफ्ट भेजा था राम सर के हाथ तुम्हारे लिए, जिसके लिए थैंक यू तो छोड़ो, तुमने तो मेंशन भी नहीं किया। अमेजिंग। What gift? You such a झूठी यार। मैं झूठी? अमेजिंग। अच्छा, रिलैक्स। एटलीस्ट एक बार मेरी तरफ ढंग से देखो तो। एटलीस्ट just see what am I wearing? वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं अपनी नई टी शर्ट में? टी शर्ट तो ठीक है, पर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हे, वॉच इट, हाँ। अपनी टी शर्ट के अगेंस्ट में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट। इट्स ओके। ऑफिस से फोन है, आई हैव टू रश। ओके बाय। ओके बेब, बाय, टेक केयर। कैसे बताऊं तुम्हें कार्तिक, जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो देना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। शादी के इतने सालों बाद हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी फैमिली प्लान करे, उसका अपना एक बच्चा हो जो उसे माँ बुलाए। और यही चीज हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाता है कार्तिक। मैं आई नो ऑल दिस, बट मैं इस काबिल ही नहीं कि इसे सच कर सकूं। कैसे बताऊं तुम्हें कि सालों पहले शैक्स, मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूं। जो गलतियां मैंने की थी उन सब की वजह से आज मैं मां नहीं बन सकती। नेवर। अबॉर्शन कराने की सजा भगवान आज तक मुझे दे रहा है। तुम्हारी आंखों में जो सपना है उसे देख के डर लगता है कार्तिक, क्योंकि जब वो टूटेगा उसके टुकड़े हमें बहुत दर्द देंगे, शायद जिंदगी भर चुभते रहेंगे। I'm sorry कार्तिक, I'm really really sorry, लेकिन मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। Never. बेटा, आपने पीहू को देखा? एक्सक्यूज मी सर, Yes, आपने पीहू को देखा? Piyush is right there.
थोड़ा टाइम है तो 2 मिनट बात कर सकते? Yeah, you can. Surely go there. सॉरी मामा को आने में देर हो गई। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बैठे हो? कुछ पीहू, क्या हुआ बेबी? लुक एट मामा, क्या हुआ बताओ तो। अरे बोलो ना क्या प्रॉब्लम है, मामा आपकी हेल्प करेगी, बताओ। प्लीज अब मेरी हेल्प करोगे? हाँ, आपको मुझे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन बताओ तो क्या हुआ। देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कैसे परफॉर्म करूं? आप बोलोगे मैं कैसे परफॉर्म करूं? इन लोग ने तो सब प्रैक्टिस कर लिया परफॉर्म का। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहां जाके सब भूल जाऊंगी। अरे नहीं बेबी, आप तो रॉक स्टार हो, मेरी रॉक स्टार कभी भूल ही नहीं सकती। वहां जाएगी तो सब अपने आप याद आ जाएगा। और क्या, हमने तो प्रैक्टिस की है, रिमेम्बर? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? हमने तो इतनी सारी प्रैक्टिस की है, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। माँ मैं वहाँ पे बैठ के याद कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ बैठ रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, मम्मा प्लीज मुझे फोन पे बात करवा दो, प्लीज। ओके, किसको फोन करना है बोलो? गुरु अंकल। गोलू अंकल? क्या हुआ, नहीं करवाओगी? पीहू, आप आज यहाँ पर गोलू अंकल के? हाँ। बदमाश लड़की। लेकिन उनको फोन क्यों करना है? कि मैं परफॉर्म कैसे करूंगी? वो कैसे चलते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, वो कैसे सज्जी निकालते हैं, वो कैसे शूज पहनते हैं, वो कैसे ड्रेस पहनते हैं, मुझे उनसे एक बार फोन पे सब कुछ पूछना है। प्लीज मम्मा प्लीज। ओके, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आज ना मम्मा आपकी हेल्प करेगी, और वो भी गोलू अंकल को फोन किए बिना। मम्मा आपको बताएगी कि गोलू अंकल क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। ओके क्या बोलो ना जल्दी। ओके रुको, पहले मैं आपको टेस्ट करती हूँ कि आपने गोलू अंकल को कितना ऑब्जर्व किया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि गोलू अंकल चलते कैसे। कम डिफिकल्ट है, नहीं करना। अरे चल के तो बताओ, पता तो चले मम्मा ने कि आपने कितना नोटिस किया गोलू अंकल को। कम बताना पड़ेगा ना, अभी आधे घंटे में परफॉर्म करना है, जल्दी से क्विक रिहर्सल। कम हाँ करके दिखाओ कैसे चलते गोलू अंकल, चल बता। कम ऑन डू इट। अरे नहीं, इधर आप बैठ, आप मम्मा आपको करके दिखाएगी कि गोलू अंकल कैसे चलते हैं। ओके जस्ट वॉच। ओके ऐसे, उसके बाद ऐसे हेड अप, ओके, एंड वॉक लाइक दिस। Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Sit, please. Hello, Mr. Khanna. Sorry to be so late. Please, wait here. वेरी गुड। ओके, अब क्या है कि जब हम ऐसे चल के आएंगे ना, तो हमें क्या होगा, पसीना आएगा। तो पसीना कैसे बचेगा? ऐसे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके ना, लेफ्ट हैंड, और ऐसे लेफ्ट हैंड गोलू अंकल की तरह करना है ना, देन डू इट लाइक दिस, ऐसे लेफ्ट हैंड से ऐसे, और यूं बोलना। एसी जरा तेज हो सकता है, थोड़ी गर्मी। जी। अभी गर्मी लगी, पसीना आया, तो क्या करेंगे? पानी पियेंगे, है ना? अब सपोज यहाँ टेबल पे एक ग्लास रखा है, ठीक है? तो उसको ऐसे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ग्लास गंदा है, तो फिर आप लोग ग्लास साफ नहीं करते हैं क्या? आपके यहाँ ग्लास कोई साफ नहीं करता है?
एम वेरी सॉरी सर, मैं भी दूसरा ग्लास मंगवाता हूँ। फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर टैबलेट देंगे तो टैबलेट खानी पड़ेगी ना। तो टैबलेट कैसे खाते हैं गोलू अंकल? पता नहीं। ये पॉकेट से टैबलेट की बोतल निकाली, ये हाथ में लिया, इस हाथ में पानी लिया और टैबलेट तो बस ये भी हो गया। स्टूडेंट्स सब अपने अपने रोल नंबर के ऑर्डर में खड़े हो जाइए। जल्दी जल्दी चलो, क्विकली। अनाउंसमेंट हो गई, चलो मैं जा रही हूँ, वो वहाँ पे बैठ के आपको देखूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, यस। आप सभी पेरेंट्स का हमारे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्वागत है। इस 1 मिनट के स्किट कंपटीशन में सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं अंश अग्रवाल। टिट्टू, जब बिजली कट जाएगा तो ही भरेगा बिल। नालायक, तुझसे तो अच्छा ना होता है। वो सब बात सुनता है, मुझे प्यार भी करता है। जब वो बड़ा हो जाएगा वो मेरा नाम रोशन करेगा। थैंक यू। अगली परफॉर्मेंस देने आ रही हैं सांझ शर्मा अपनी मम्मी के रोल में। और आज शाम की हमारी लास्ट परफॉर्मर है मिस पीहू शर्मा। ओफो, यहाँ पे इतनी गर्मी है। यहाँ पे एसी नहीं चल रहा क्या? ओफो, ग्लास कितना गंदा है। यहाँ पे सफाई नहीं होती क्या? गुसानी गुसानी गुसानी, ये गुस्से के लिए। सर, ये है हमारा नया बिजनेस प्लान। कैसा लगा हमारा ऑफर? इतने सारे मिस्टेक्स हैं। मुझे आपकी होटल नहीं खरीदनी। I'm sorry, Mr. Khanna, but I don't think I'm interested. थैंक यू। मामा, मैंने कैसे किया? अच्छा, मामा इज वेरी प्राउड ऑफ यू। होल्ड योर ब्रेथ स्टूडेंट्स। मेरे हाथ में आज की स्किट कंपटीशन के रिजल्ट्स हैं एंड द थर्ड प्राइज गोज टू दादा का लाडला पोता अंश अग्रवाल। एंड सेकंड प्राइज गोज टू मिस सांझ शर्मा। थैंक यू। और आज की विनर है गोलू अंकल की डुप्लीकेट मिस पीहू शर्मा। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम बेटा।
gentlemen, for joining us tonight. See you next year. Thank you. Wow, first prize, trophy, medal. आंखें बंद। Okay. बोलो। एक आंसर पूछूं? हाँ। ये वाला अच्छा है या ये वाला? ये अच्छा है या ये? या मैं? मेरा बेबी सबसे अच्छा है। मुझे पता था। एक्चुअली गोलू अंकल को भी थैंक यू। अगर वो नहीं होते ना तो मेरा कुछ काम नहीं होता। मामा, आप एक बात बताओ, आप तो गोलू अंकल से कभी नहीं मिले हो ना, तो आपको उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? मम्मा गोलू अंकल के बारे में इतना सब कैसे जानती है? क्योंकि बताओ ना मामा। क्योंकि मम्मा तो सब जानती है।